आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मामला बांदा जिले के मटोंद थाना क्षेत्र की दरुड़ी खंड एक खदान का है। आज शनिवार को दोपहर में महेश का 9 वर्षीय पुत्र राजू एवं 7 वर्ष की पुत्री पिंकी नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबी। पास में नहा रहे निषोद ने दोनों बच्चों की जान बचाई। गंभीर हालत में दोनों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि खनन माफिया द्वारा भारी भरकम मशीनों द्वारा मानक के विरुद्ध खनन किए नदी में अधिक गहराई हो जाने से ये हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? गोविंद निषाद भूरागढ़ का मैं रहने ये वाला हूँ। मामला क्या, किस प्रकार क्या घटना हुई है? ये मामला क्या हुआ, ये जो अवैध खनन चल रहा है यहाँ बड़ी बड़ी भरकम मशीनों से, पोक लाइन से वाटर लेवल के नीचे का कम से कम नहीं तो 30 से 40 फीट नीचे तक का माल निकाला गया है, जिससे यहाँ बच्चे जो नहाने वहाने आते हैं तो उनको बहुत रिस्क है। आज 2 बच्चे डूबने से बचे हैं, उनको बचा लिया गया जैसे तैसे। अभी भी वो बच्चे दोनों गंभीर हैं। क्या नाम है दोनों बच्चों का? बच्चों का नाम चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। मैं सर्विस स्टेट बैंक बांदा में करता हूँ। यहाँ पर क्या घटना घटित हुई है? ये कहाँ का एरिया है? मैं यहाँ पर एक मेरा व्यवहारी है मोहन, उसके हमें आया था होला वोला खाना। तो ये हुआ कि नदी नहा लें। तो ये हुआ कि नदी नहाने में मैं भी आया था, मेरे दोनों बच्चे आए थे। एक का नाम राजू है, एक का नाम चिक्की है। तो मैं नहाने लगा तो पोप लाइन वाले बालू खोदने वाले हैं, इनने खींचे तो मेरे दोनों बच्चे उसी के साथ में चले गए। तो मैं बैठा था किनारे में, हल्ला मचाया तो जितने लोग यहाँ पर थे मौजूद घाट में, सब लोगों ने मेरे बच्चों को पकड़ा, निकाला किसी तरह से। लेकिन ये घाट में बैठा था, मैं कपड़े धो रहा था और बालू खोदने वाले का गए थे, मशीन का गए थे, पोप लाइन आई का गए तो बालू उसने खींचा का गए, तो बच्चे भी हमारे उसी साथ में चले गए दोनों। तो उनको किसी हल्ला मचा के मैंने निकलाया, मशीन वाला लेके मशीन भग गया का कहते हैं 2 मिनट रुकने के बाद। ठीक। अगर से 2 बच्चे आए हुए जो नदी में डूब गए थे, क्या मामला कैसा क्या है? हाँ, ये 2 मामले हमारे पास में नियर ड्राउनिंग के आए हैं। बच्चे जो है पानी में डूब गए थे, बच्चों को बचा लिया गया है और उनको भर्ती करके डाल दिया जा रहा है। हालत सामान्य है, देख लेंगे भर्ती की। जनपद बलरामपुर की पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अराजकता फैलाने वाले संभावित लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में अराजकता तत्वों को पाबंद किया जा रहा है तथा जनपद के सभी थानों की पुलिस के द्वारा मुनादी कराकर जिला बदर घोषित किए गए। अपराधियों के घरों पर जाकर स्थानीय थानों की पुलिस के द्वारा तत्काल 6 माह के लिए जनपद छोड़ने की मुनादी की जा रही है। सुनो गांव वालों, सुनो, आपके गांव के लड़कऊ उर्फ दिलदार हुसैन पुत्र खुन्नू निवासी गांव मोड़ा घाट, इनको श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा 6 माह के लिए के अंतर्गत जिला बदर किया गया है। उक्त आदेश के अनुक्रम में दिलदार हुसैन को आदेशित किया जाता है कि ये तत्काल गांव छोड़ दें। 6 माह के लिए गांव छोड़ दें। यदि 6 माह के अंदर गांव में पाए जाते हैं तो इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें। महोदा शहर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ मुसलमानों ने किया विरोध प्रदर्शन। वसीम रिजवी द्वारा हाई कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाए जाने की याचिका से नाराज होकर शहर काजी आफाक हुसैन के नेतृत्व में इकट्ठा हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज वसीम रिजवी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में मुस्लिम समुदाय की दिख रही ये भीड़ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने आए हैं। दरअसल वसीम रिजवी द्वारा इस्लामिक किताब कुरान को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और हाईकोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाए जाने की याचिका किए जाने से मुसलमानों में खासा आक्रोश है। देश में हर जगह मुसलमान वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं महोबा में भी मुसलमानों ने प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को। आज वसीम रिजवी जो इस सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने अक्सर
कुछ न कुछ खुराफात वो करते हैं। आज उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का काम किया। कुरान मुक़द्दस जैसी एक अजीम और आसमानी किताब जिसका लेखक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, उस रब्बुल आलमीन का जो पैगाम है, फरमान है, लेख है, उस लेख के बारे में उसने उंगली उठाकर ये इल्ज़ाम तराशी करने का जो काम किया है कि कुरान की 26 आयतें फसाद फैलाती हैं। कुरान के शान नुज़ूल को सबसे पहले उसे पढ़ना चाहिए। अभी कुरान का वो काफ नहीं जानता है और वो आयते करीमा जो भी है उन पर उंगली रखने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा शैतान कोई हो ही नहीं सकता, जो उस खुदा जो सारी दुनिया का मालिक है। उर्दू हम अपनी भाषा में उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदी भाषा में उसे ईश्वर कहा जाता है, इंग्लिश भाषा में उसे गॉड कहा जाता है। ये भाषाएं हैं, लेकिन वो सारी दुनिया का मालिक एक है। उसके लेख को उंगली रखने वाला यकीनन कोई शैतान ही हो सकता है, कोई सच्चा इंसान हो ही नहीं सकता। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से भी ये गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से अलग करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डालें, ताकि आपकी पार्टी की छवि भी खराब ना हो और आपके मुल्क में अमन व अमान को खतरा भी ना पैदा हो पाए। बेशक बेशक। किसके नाम ज्ञापन दिया गया? ये राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग रखी गई है? यही मांग रखी गई है कि इनको सबसे पहले तो पार्टी से ही अलग किया जाए। राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश की गई है कि जिस पार्टी में है उसके प्राइम मिनिस्टर साहब को वो इस बारे में दबाव बनाए कि ऐसे शख्स को पार्टी से हटाया जाए। दूसरा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के, चूंकि ये भारत है और हमारे भारत का जो संविधान है, उस संविधान ने सारे भारतीयों को, जितने भी धर्म के लोग यहाँ पर बसते हैं, हर धर्म को आज़ादी दी है कि वो अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अगर कोई किसी के मजहब की ग्रंथों पर, किताबों पर उंगली रखता है तो मैं समझता हूँ वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। और देश के दुश्मन की जो सजा होनी चाहिए वो हमारे महामुहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय तय करें। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को डिलीट करने की, जिसमें कि हमारे दीन में, मजहब में, जब से ये किताब आसमानी किताब है कुरान शरीफ, एकदम बिल्कुल पवित्र किताब, इसमें ना तो एक नुक्ता इधर से उधर बढ़ सकता है ना घट सकता है, तो 26 आयतें कैसे डिलीट हो सकती हैं। उसके इस याचिका से पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि और इसके खिलाफ हम लोगों ने मांग की है और पूरी दुनिया के मुसलमान मांग कर रहे हैं कि इस जैसे अराजक इंसान को, क्योंकि ये दुनिया में माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है, खास करके हिंदुस्तान में, इसके खिलाफ रास्ता जैसी कार्रवाई होना चाहिए और इसने जो याचिका दायर की है उसको तत्काल खारिज होना चाहिए। किसके ज्ञापन दिया गया है? राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है सूफी इस्लामिक बोर्ड के माध्यम से। सर्वप्रथम सरस्वती जी की प्रतिमा पर फूल अर्पण किए पश्चात कन्याओं का पूजन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिनिक के माध्यम से बांटी गई राशि का लाइव प्रसारण सभी लोगों द्वारा देखा गया। वहीं 390 परिवारों की कूटी की राशि के स्वीकृत प्रणाम पत्र वितरित कराए जाएंगे। इस अवसर पर विधायक राजश्री सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों की कूटी के नाम सूची में नहीं आए वे चिंता न करें, अगली सूची में उनके नाम आ जाएंगे। और कहा कि सभी लोग अपने अपने मोहल्ले में, घरों में, गांव में स्वच्छता बनाए रखें, घरों की सफाई करके कूड़ा कचरा गाड़ी में ही डालें। ये बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसे प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिले। आप सब आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अभी जैसे 917 की लिस्ट, 989 की लिस्ट फाइनल हुई है। अब जितने भी और प्रधानमंत्री आवास के लिए चिन्हित होंगे नाम, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। वो बिल्कुल अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। अभी आप बैठे थे, आपने मुझे नाम नहीं बताया था,
तो आपने मुझे बोला था कि मेरा नाम नहीं आया है। कौन से वार्ड में है आप? 3 नंबर में। तो मैंने आपसे बोला था कि आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका नाम आगे की जो लिस्ट है, जैसे हमको 1600-1700 प्रधानमंत्री आवास बनाने हैं, अगर ये 989 हो गए हैं, आगे जितने भी होंगे उनमें जो भी मेरे साथीगण, मेरी माता बहन रह गई होंगी, उनके नाम हम उसमें लेके आएंगे। तो गुनौर तहसील अंतर्गत ग्राम तमोली पटना में बिडवन के मसान बब्बा में दबंगों द्वारा किए जा रहा अतिक्रमण एक तो शासन भूमाफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, वहीं गुन्नौर क्षेत्र के ग्राम पटना तमोली में स्थित मसान बाबा, जहां पर करीब 20 वर्षों से आध्यात्मिक शांति के लिए भक्तगण प्रत्येक अमावस्या के दिन सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शांति के लिए मसान बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। जहां पर मसान बाबा के आए हुए भक्त गणों ने बताया कि हम सब भक्तगण देख रहे हैं, जो कुछ वर्षों में जो जमीन मसान बाबा के पास संयोजित थी, उस जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कैसा माहौल है? ये मसान मान लो बहुत पुराने हैं। हाँ ये करीबन सैकड़ों साल होते होंगे, क्योंकि 71 साल के तो हम हैं जी, है ना। तो जब से जानते हैं कि ये मान लो मसान यहाँ है और इनकी पूजा होती आती है, जभी से आदमी करता है, कोई बदना कर देता है, कुछ हो जाए। अब ये मान लो जैसे बरेजे भी बनते आ रहे थे, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे पहले के जमाने में, यहाँ डरा रहता था इसके सीध में, है ना। धीरे धीरे अब क्या है कि जैसे अब वहाँ बनते थे बरेजे तो जमाने से बनते थे, यहाँ डरा रहता था। अब धीरे धीरे आदमियों ने पेड़ पौधा काट और धीरे धीरे बनाते अब यहाँ तक ले आए। जैसे अब यहाँ तक बनता था, यहाँ तो आपने शिकायत की है अतिक्रमण की, इसका क्या कैसा मामला है? इनको मुझको बुजुर्ग लोगों से मिली जानकारी कि यहाँ पूरा डला रहता था जी, स्थान के नाम पे, और पहले लोग आते नहीं थे। मैं खुद 22 साल से यहाँ कार्यक्रम करवा रहा हूँ, तब भी पड़ा रहता था जी। आज अतिक्रमण बलिराम चौरसिया और सुरेंद्र मोहन ने कर रखा है। मैंने शिकायत तहसीलदार को दी जी, पटवारी आया, पंचनामा बनाया और उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रहा है। तहसीलदार ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही? कहीं नहीं हुई। क्या नाम है आपका? कमलेश चौरसिया, पिता श्री बाबादीन चौरसिया, ग्राम पटना तमोली। ये यहाँ कब्जा कर लिया बली चौरसिया ने जी, और हमने पटवारी को बोला, कोई सुनाई नहीं हुई है, और वहाँ तहसीलदार के गए, कोई सुनाई, गरीबों की कोई सुनाई नहीं होती है जी। थाने भी गए, कोई नहीं सुन रहा हमारा, हम गरीब है कहते इतने। ये सुनने में आया है आपकी शिकायत करने पर फर्जी रिपोर्ट भी दर्ज की गई है जी। किसके ऊपर की गई है? हमारे पति के ऊपर ही, कमलेश चौरसिया के ऊपर। किसने दर्ज कराई है? बली चौरसिया ने। चलिए, धन्यवाद। यहाँ अतिक्रमण किए हैं और यहाँ मसान का कम से 20 साल से मतलब ये चल रहा है, और लोग आगे यहाँ मन की मुराद पूरी होती है उनकी जी। और हमें तो यहाँ आना ही है, पूजा पाठ करना है जी। और वो कुछ लोग आपत्ति लगाते कि यहाँ कुछ नहीं होगा, और होगा तो तुम जिम्मेवार हो गए, ऐसा कह जी। तो अतिक्रमण की आपने शिकायत की? गुनौर में भी की, थाने में भी की, उसकी कम से 20 दिन हो गए, उसकी कोई मतलब वो नहीं हुई सुनवाई। और इसकी हमने रिपोर्ट हमारे व्यक्तिगत 2 नामों की, ये हम पंडा है, वो घोड़ा है, और रिपोर्ट किया है। क्या शिकायत करने पर आप लोगों के ऊपर फर्जी शिकायत दर्ज की है? हाँ, फर्जी शिकायत है। क्या नाम है आपका? सालिग्राम चौरसिया। धन्यवाद। कसरावद पिछले कुछ दिनों से कसरावद एवं आसपास के क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। लगातार चोरी की घटनाओं से पुलिस प्रशासन की परेशान था। आए दिन वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री शैलेंद्र सिंह चौहान ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र पवार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया, एसडीओपी मंडलेश्वर ध्रुव राज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कसरावद माधव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस थाना कसरावद में टीम गठित कर लगातार वाहन चेकिंग की जा रही थी, जिसके चलते वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल के संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस को शक हुआ। तो पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम फिरोज खान, जाति मुसलमान, उम्र 25 वर्ष, निवासी मर्दाना बताया। पुलिस ने जब गहन पूछताछ की तो चोरी के राज खुलते गए। साथ ही पीरू ने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए, जिसमें पप्पू के साथ
रात्रि में पीपलोन में वाहन चोरी करना कबूला है। और वहीं निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी के पास से 12 मोटरसाइकिल जब्त की, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख बताई गई। सर, इसके अलावा और अन्य वाहन कुछ मिले हैं क्या? इसके अलावा अभी अनुसंधान जारी है। इसमें एक व्यक्ति अभी फरार है जो धनगांव थाना धनगांव जिला खंडवा का है, और वो जब राउंड अप होगा तो उससे और अधिक अन्य वाहन मिलने की संभावना है। सर, अधिकतर वाहनों की चोरी को अंजाम किस प्रकार से देते थे? ये मॉडस ऑपरेंडी इनकी जो रहती थी, ये एक तो ताला तोड़ के जो हैंडल लॉक होता है, और उसके बाद इसको डायरेक्ट प्लग स्टार्ट करके इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्ट करके ये स्टार्ट कर लेते थे और ये लेके और ये डंप करके रखते थे। अभी इन्होंने जो है 5 मोटरसाइकिलें अपने नर्मदा किनारे अमलाथा ग्राम है यहीं थाना क्षेत्र का, वहाँ पर छुपा के रखी थी। 2 मोटरसाइकिल जैसा कि बताया गया है कि वहाँ खंडवा जिले के अटूद ग्राम जो धनगांव थाने में है वहाँ से बरामद किए। शेष मोटरसाइकिलें भी जो है वो पप्पू नाम का जो आरोपी है उससे बरामद किए, जो लौंदी थाना बेड़िया का है। सर, नांगल राजावतान आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 60 से अधिक वर्ष के 60 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। डॉक्टर अलका मीणा ने बताया कि हमने आज 60 वर्ष से अधिक वर्ष के 60 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया और आगे भी लगाया जाएगा। इस मौके पर सुपरवाइजर राम किशोर जांगिड़, ग्राम विकास अधिकारी रामावतार मीणा, राम स्वरूप सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद थे। हमने आज 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में टोटल 60 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, और हम आशा करते हैं कि नांगल के आसपास के जितने भी इलाके के लोग हैं जो भी 60 साल से ऊपर के हैं या जो 45 से ऊपर के हैं जिनको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, वो सब यहाँ पे आके अपना जो कोरोना का वैक्सीन है वो लगाए। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।